तो हमारे बीच में हमारे राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी पहुंचते साथियों, एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करते साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार विक्रम जी साथियों, हमारे बीच में CIWS राज्य महासचिव करण सिंह मोगा जी, चित्ररंजन साहू हमारे जो उप प्रधान हैं, और हमारे फौजी भाई राजेश भारद्वाज जी, ये भी स्टेट बॉडी में हैं, सलाहकार हैं और शिक्षा का भी भार संभाले हुए हैं। ये ना सोचिए फौजी भाई ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, भाई काम भी करता है। और विकास जी है, कैथल से जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम सोनीपत की इस धरती पे पधारने पर इनका स्वागत करते हैं, और जैसा इन्होंने खुद देखा भी होगा, और मैं ये आश्वासन नहीं, ये ठोक के बताता हूँ, सोनीपत की तरफ से आपको कोई भी ऐसी आज तक और ना आगे ऐसी चीज नहीं आओगी भाई सोनीपत के साथी कम पड़ गए हैं या पीछे हट गए हैं। पहले दिन से हमने ऐसे कह दिया था, जब तक CIWS प्रधान या कार्यकारिणी ने कहा भाई टीवी तंबू पाड़ लो, जब तक सोनीपत पीछे नहीं हटेगा भाई। और इसमें भी 22 जिले हैं, 22वां सोनीपत होगा। वैसे भी हमने 5-6 बोल रहे हैं, क्योंकि वो कितना मीटिंग हो जा, अल्फाबेट से आ जाओ, इतने जो हमने कहना हो सारे कह दे, कोई बात नहीं होगा। हमारे बीच में हमारे परिवार भी हैं साथियों। अब तो परिवार वालों के भी फोन आने लगे, रिश्तेदारों के, अब जरूर मिल लगा। जिसकी बाण बेटी है वह कोथड़ी नहीं मावा, जरूर डबल पहुंचाओगे फिर हम भी। 35-400 इन तभी कहे हैं, थारे भैया ने 35-400 मिल जा, ठोक के मांगियो, नो डरियो ना कती। क्यों? जब किसी दौरे कुछ होगा देने में जब दिया जाएगा, 19 में क्या करें? वो 2 बालक हो जाए हैं, 5-5 हजार उनकी फीस, 10 गए, 5-4 हजार का दूध, 15 गए, 8-10 बच्चे हैं, उनमें किसके शौक पूरे होंगे भाई? मैडम ने सोचा मुरथल ढाबे पर घुमा लिया है, मांगे ढाबे पर तो जा सके हैं। साथियों, ये ऐसा जो भाईचारा इकट्ठा हुआ ना, खुद सारे जो साथी हमारे CID में हैं या अन्य पदों में हैं, वो इन कह रहे ऐसा नजारा नहीं देखा हमने। सारे जिला में भाईचारा कति जोरों पे है, और ये 35-400 की मांग हमारी जरूर पूरी होगी। और राज्य कार्यकारिणी का हमने पूरा भरोसा है भाई, हमारा काम आड़े है, आड़े डटे रहना, आप टेबल पर डटे रहो। जो भी हमारे लिए एक कॉल करोगे, उड़े हाजिर हो जाएंगे। एक बार जोरदार 2 नारे लगाएंगे साथी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, CIWS जिंदाबाद, लेकर रहेंगे हक हमारा, हक हमारा। इसी बीच मैं अपने हमारे DC ऑफिस से काफी वरिष्ठ हमारे राजेश खटखट जी से निवेदन करता हूं, वो हमारे राज्य महासचिव करण मोगा का फूलमाला पहनाकर स्वागत करें।
साथियों, ये हमारे राजेश खट्टर जी, इनका साथ हमारे ऊपर सदा है और ये हमारी इस मांग में पहले से ही हमारा साथ देते आ रहे हैं और आगे भी इन्होंने कह दिया, चाहे वो चंदा हो कुछ भी हो, हम आपके साथ अडिग खड़े हैं। एक बार डीसी ऑफिस के लिए भी तालियां बजाएं। अब मैं हमारे जिला प्रधान राजेश राणा जी से निवेदन करता हूं, हमारे भाई चित्ररंजन साहू का स्वागत करें, जो हमारे राज्य के उप प्रधान और मीडिया के प्रभारी भी हैं। साथियों, हमारे भाई राजेश राणा जी तुमने नरम लागते होंगे, पर आज पंडाल में जो संख्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट 250 से 300 साथी एजुकेशन के हमारे बीच में रहते हैं। अब मैं अजीत जी हमारे पीजीआई के वरिष्ठ साथी हैं। साथियों, 50 से 60 की संख्या में हमारे पीजीआई खानपुर के साथी आते हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। आइए अपने राजेश भारद्वाज जी जो हमारे राज्य कार्यकारिणी में सलाहकार हैं, उनका स्वागत करेंगे। पीजीआई के साथियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं भाई नीरज से निवेदन करता हूं, हमारे बीच में विकास जी भी हैं जो जिला कैथल से जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी स्वागत करें। भाइयों, नीरज हमने कमांडो दस्ते में रख रखा है। अब मैं विकास जी से निवेदन करता हूं, मंच पर आए और अपने सोनीपत के भाइयों के साथ अपने विचार साझा करें। विकास जी। नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। आज मुझे यहाँ सोनीपत में दोबारा मौका मिला बोलने का। मैं अपनी जिला कार्यकारिणी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बार मैं अपने नारा के साथ शुरुआत करता हूँ। एक बार सभी साथी नारा लगाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके सभी साथी एक बार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज दो भारत माता की जय, भारत माता की जय, लिपिक एकता जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद। हमारा हक 35,400, हम क्या मांगे 35,400, हम क्या मांगे 35,400, हम क्या मांगे 35,400। खुशियाँ क्या है 35,400, देने वाले बोलो, खुशियाँ क्या है 35,400, हम क्या मांगे 35,400। प्रमोशन क्या है 35,400, प्रमोशन क्या है 35,400। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मांगना मानने वाली सरकार मुर्दाबाद, मांगना मानने वाली सरकार मुर्दाबाद। कुंगीबारी सरकार मुर्दाबाद, कुंगीबारी सरकार मुर्दाबाद। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारे बीच में राज्य कार्यकारिणी आए हैं साथियों, वो अलग अलग विषय पे बोलेंगे, तो मैं थोड़ा सा विषय हटके बोलना चाहता हूँ। जो हमारा जो प्रतिनिधि मंडल जाता है हमारा जो वार्ता करने के लिए, तो साथियों उसमें एक तो मैं कैथल से मैं हूँ, उसके अंदर एक आपके जो हमारे साथी हैं कुलदीप जी,
तो ये दोनों साथी हम जाते हैं टेक्निकल टीम की तरफ से, बाकी हमारे महासचिव जी और प्रधान जी जाते हैं। तो अभी साथी आपको अलग अलग विषयों पे बताएंगे। थोड़ा सा मैं अंदर के विषयों के बारे में आप लोगों से थोड़ा शेयर साझा करूँ अपनी बातें। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी जवाहर यादव जी के साथ, तो वो हमारी एक टीवी डिबेट के माध्यम से बुलावा आया था, तब हम वार्ता करने गए थे वहाँ पे। तो वो एक अनऑफिशियल मीटिंग थी साथियों। को मीटिंग एक इस तरीके से थी, वो जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, तो सबसे पहले अंपायर आता है। अंपायर क्या काम करता है, दोनों टीमों के कैप्टन को बुलाता है और टॉस करता है। तो वहाँ पे कैप्टन दोनों टीम के पिच को देखते हैं। पिच जो क्रिकेट के देखने वाले साथी हैं, खेलते हैं, उनको पता होगा, वो पिच देखते हैं। और पिच देखने के बाद वो देखते हैं भाई पिच में कितनी नमी है या बाउंस है, इस पे कैसे खेला जाएगा आगे। तो जो हमारी पहली वार्ता थी वो सेम उसी तरीके से थी। जो जवाहर यादव जी है और जो हमारे प्रधान जी है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, भी समझ रहे थे वार्ता किस हिसाब से आगे बढ़ेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब पिच देख रहे थे भी दोनों में कितना दम है, दोनों तरफ से, हमारे तरफ से कितना दम है और उनके तरफ से भी दम है। तो जो हमारी कार्यकारिणी की टीम थी, जो भी प्रतिनिधि मंडल था, हमने इतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करा था 35-400 को। वहाँ पे जवाहर यादव जी थोड़े से असमंजस की स्थिति में आ गए थे साथियों। वो हमारी पहली वार्ता थी, उनको उसी दिन CWS की ताकत पता लग गई थी साथियों। तो मैं आता हूँ एक बार CWS के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं आप सभी। वो हमारा पहला फेज था कि हम CWS को रिप्रेजेंट कर रहे थे CM हाउस में या CM के किसी प्रतिनिधि को। तो वहाँ हमारा इतना स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन था, मान लो कुलदीप भाई साहब थे उसमें और प्रधान जी थे, सारे मिलके थे हम वहाँ पे एक। तो हमने बताया था उनको कि 35-400 क्यों चाहिए और कितना जरूरी है, ये सारी बातें बताई थी। तभी हमारे अगले दौर की वार्ता गई थी। तो जो हमारी दूसरे दौर की वार्ता हुई उसके अंदर वही सारे साथी थे। और हमारा जो मुख्य मुद्दा था, जो हमारे पुराने साथी भी है, कहीं माफ़ी चाहूँगा, हमेशा से बोलते हैं भाई 35-400 बहुत ज़्यादा मांग लिया आपने या जस्टिफाई नहीं होता, सारी चीज़ें निकल के आती है। तो जो हमने 35-400 को रिप्रेजेंट करा वहाँ CM के पास, PS2 CM थे वहाँ पे उमा शंकर जी और FD अनुराग रस्तोगी, OSD जवाहर यादव। तो हमने उनको ये बताया कि 35-400 कैसे बनता हमारा, और जस्टिफिकेशन बताई थी। और उसका रिजल्ट ये हुआ था, जब वो मीडिया में बाहर आए थे, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने एक ही बात बोली थी, आपने सुनी हो तो ध्यान से, कि ये जो कल मांग कर रहे हैं ना वो जायज़ है। तो साथियों वो हमारी पहली विजय थी उस दिन, जब उन्होंने ये बात बोला था कि उनकी मांग जायज़ है। क्योंकि हमारा काम था कि 35-400 को डिफाइन करना, जस्टिफाई करना, वो हमने उस दिन कर दिया था। क्योंकि लोग अभी तक कहते आ रहे थे जी आपने 19,900 से 35-400 एक डिफरेंस ज़्यादा मांग लिया है, वो बनता नहीं है। तो वो हमारी पहली मांग थी और जस्टिफिकेशन की बात थी, वो हमने 100% प्रूव कर दी थी। जो तो दूसरे दौर की वार्ता होती है उसके अंदर जो उन्होंने चाल चली या जो भी बात बताई कि बजट नहीं है और कोई चीज़ें बताई, वो बजट का इशू है, पुलिस कर्मचारियों को भी देना पड़ेगा। थोड़ी मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, आप लोग भी सभी CWS के साथी आपको भी पता होने चाहिए, क्योंकि भाषण तो देखो अभी बहुत साथी करेंगे, पर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ आपके साथ, सभी साथियों के साथ। तो जो उन्होंने बताया कि बजट का इशू है और पूरा का पूरा पे स्केल रिवाइज होने वाला है और सीनियर साथियों के भी पे स्केल डिस्टर्ब होएंगे, इससे हर एक चीज़ पे बात हुई। तो मैंने एक चीज़ बोली उनको, बोले जी वो बोलते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, माननीय अपने जो जवाहर यादव जी हैं, एक वर्ड यूज कर रहे हो बार बार, व्यवहारिक हो जाओ, व्यवहारिक। सभी साथियों ने सुना होगा आपने, भाई कल रखना व्यवहारिक नहीं हो रहे। मैं कहा जी मैं तो +2 पास हूँ सर, आप बता दो व्यवहारिक क्या चीज़ होती है। बोला थोड़े तड़े आ जाओ, जो देसी भाषा में बोलते हैं अपने। बोला भाई नीचे आ जाओ थोड़ा सा। मैं कहा चलो ठीक है। एक बार अपने एजुकेशन के साथी और रोडवेज के साथी है तो एक बार हाथ खड़ा करते, एक बार मेरे को पता लग जाएगा, ठीक है नीचे कर लो आप। तो मैंने उनको बोला जी मैं व्यवहारिक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो व्यवहारिक हो जाएंगे। पर जो हमारे एजुकेशन के और रोडवेज के साथी हैं वो 30-30 साल एक पोस्ट पे रहते हैं, कल रख के रिटायर्ड हो जाते हैं। आप उनके लिए क्या करोगे ये बताओ आप मेरे को। मैंने बात घुमा दी वहाँ पे, कुलदीप जी भी थे अंदर। तो बोले जी उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं कहा जी हमारी एक शर्मिला हुड्डा मैडम है एजुकेशन से, वो 31 साल से कल रख है, चाहे आप उसको 35-400 दे दो, उसको 1 रुपये नहीं बढ़ना, फायदा ही नहीं होना उसको कुछ भी। वो सारी ACP ले चुकी है, सब कुछ ले चुकी है। तो कुछ ऐसा कर दो आप कि इन भाइयों को भी बेनिफिट हो जाए। तो उनके जो माइंड में बात है ना वो फिट होगी। उन्होंने कहा जी आप बताओ क्या कर सकते हैं। मैं कहा जी आप एक काम करो, प्रमोशनल ACP दे दो आप।
तो साथियों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। उन्होंने ये बात एफटी ने दोनों टेबल थपथपा के उसी टाइम मान ली, बोले जी आपकी मांग के अंदर ये मांग जोड़ दी हमने। तो जितने भी हमारे रोडवेज के साथी हैं और एजुकेशन के, वो बिल्कुल ना घबराए, ये एक्सेप्ट हो चुका है कि प्रमोशनल एसीपी अपने को मिलेगी, उन्होंने हाँ कर दी इस चीज के लिए। अब जो बात व्यवहारिक होती है देखो वो एक अलग मैटर है, पर प्रमोशनल एसीपी बहुत जरूरी है। जिन साथियों की जिंदगी निकल जाती है 30-30 साल तक, उनके लिए आज तक किसी भाई ने बात नहीं सोची। हमने मौका मिला, अपनी बात रख दी और मान भी ली उन्होंने। तो ये हमारी दूसरी विजय हो गई थी साथियों उसी दिन। अब आती है बात तीसरे दौर की। जो तीसरे दौर की बात आती है तो सरकार ने कहा जी आपकी प्रमोशनल एसीपी वाली बात भी जायज है, सारी बात जायज है। अगर हम आपका अमाउंट बढ़ा देते हैं जो भी है, तो सारा का सारा पे स्केल एक तो रिवाइज करना पड़ेगा, असिस्टेंट का भी रिवाइज करना पड़ेगा, डिप्टी का भी करना पड़ेगा, सुपरिटेंडेंट का भी करना पड़ेगा, हर एक चीज करनी पड़ेगी। और ऊपर से जो 50,000 पुलिस साथी हैं हमारे, उनका भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो मैं कहा जी पुलिस वाला का देखो हम कुछ कह नहीं सकते, पर हमारी मांग 35,400 जायज है, और वो इसलिए है कि उसमें सारे कवर होते हैं। तो बोले जी आप पूरा का पूरा पे स्केल लिख के दे दो, हमने आपने एक ही मांग क्यों लगा रहे हो। मैं कहा जी सरकार भी गेम खेलती है, हम लोगों ने भी गेम खेल रखा है भाई, हम भी 35,400 बोल रहे हैं, आपको देना तो 35,400 दो। मगर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है तो हमारी एक स्टार वर्ड देखा होगा आपने, स्टार लगाते किसी चीज के आगे, नियम व शर्तें लागू। मैं कहा जी इससे नीचे अगर आप एक स्टेप भी आओगे ना तो स्टार लग जाएगा उसके ऊपर, उसमें एक कंडीशन और जुड़ जाएगी। बोले वो क्या। मैं कहा जी हमारे साथ ऐसा दुर्भाग्य है, हमारे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट का ग्रेड पे है, एक तो उसमें डिफरेंस नहीं है, एक इंक्रीमेंट लगता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता उसको। दूसरा जो हमारा सुपरिटेंडेंट है वो इतनी बड़ी पोस्ट है हमारे लिए, और उसके अंदर ना 10,000 साथियों में से 200 साथी बहुत मुश्किल से निकलते हैं वहां पे आके जाके, कम से कम उसका पे स्केल तो बढ़ाओ आप। तो साथियों तुरंत प्रभाव से मैंने और कुलदीप जी ने एक शीट बना रखी थी दोनों ने, क्योंकि कुलदीप जी हमारे असिस्टेंट है, मैं भी एक तरीके से लगा लो असिस्टेंट ही हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो हमने एक ही बात रखी वहाँ पे कि मैं कहा पूरा का पूरा पे स्केल रिवाइज करो, अगर आप एक स्टेप डाउन भी करने वाली बात करते हो तो कहीं से भी, वरना हमें 35,400 पूरा चाहिए। तो अब वो दोनों चीजें उनके उलझ के रह गई। बोला 35,400 दे तो भी बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप नीचे मांग रहा है तो भी बढ़ाना पड़ेगा, साथ में प्रमोशनल एसीपी मांग रहा। तो ये जो लंबी वार्ता चल रही है ना हमारी 3 दौर की 4 दौर की, तो आप साथी घबराए ना, कोई भी साथी। ये हम पूरा का पूरा क्लैरिकल कैडर का जो 47 साल का कचरा है ना, 45 साल का, वो साफ करने के लिए लगे हुए साथियों। तो छोटी चीज नहीं है 35,400 तो कचरा साफ कर रहे हैं हम पूरे का पूरा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे सुपरिटेंडेंट साथी भी हमारे साथ है, डिप्टी भी साथ है, असिस्टेंट भी बैठे हैं, स्टैनो भी बैठे हैं। तो जब हम हर साथी की बात कर रहे हैं तो उसकी आवाज उठाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है, बाकी हम हर साथी की आवाज वहां तक पहुंचाएं और उनके सामने रखें। तो ये लंबे दौर की बातों से घबराने की बात नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा साथियों आपका, आप लोगों को मैंने मूल रूप से सारी बात समझा दी है कि हम बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे चल रहे हैं, और अगले हफ्ते के अंदर भगवान ने चाहा तो हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। 1-2 दिन की पास बात रह रही है और हम अपना 35,400 लेके रहेंगे। तो अपने 2 नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वैसे एक और बात बताऊं, सोनीपत के साथ मेरा काशी आने का मन करता है यहाँ पे, क्योंकि कुलदीप जी के साथ जब मैं बैठता हूँ ना, हमारी दोनों की ट्यूनिंग ऐसी बैठती है कि थोड़ा मेरा नेचर है वो अग्रेसिव है, मैं थोड़ा स्ट्रांगली बात कर लेता हूँ, और कुलदीप जी का नेचर है थोड़ा सॉफ्टली, वो आंखों में मार देते हैं आदमी को। तो थोड़ा सा हमारा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है हमारी टीम के अंदर, तो उसकी वजह से मेरा लगाव है कुलदीप भाई साहब के साथ। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ सोनीपत में आके साथियों। दोबारा आपसे एक बार नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसे राजेश भारद्वाज जी ने बताया, मैं इन जैसा बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, पर इनके मार्गदर्शन में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो और भी साथी है बहुत अच्छे वक्ता है, भाई विकास ने भी बहुत अच्छी चीज़ें बताई, उनके जो मार्गदर्शन में धीरे धीरे चीज़ें सीखता जा रहा हूँ। लगभग 6 महीने पहले शायद मैं भी कभी माइक पे नहीं बोला होगा,
लेकिन आज थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। आप जैसे साथियों ने जो हौसला दिया है तो आपके सामने खड़े होकर थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। तो साथियों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कोई बातें हैं। एक तो यहाँ से उठना नहीं है, जज्बा आपका इतना है कि आप संडे के दिन अगर पंडाल भरा हुआ है तो मेरे को ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। फिर भी हम इस लड़ाई के निर्णायक दौर में हैं। 3 सप्ताह है, सरकार बिल्कुल घबराई हुई है। हमें हमारा 35,400 मिलने वाला है, चंद ही कदमों की दूरी पर है। तो साथी डटे रहें और अपनी राज्य टीम है वो पूर्णतः 24 घंटे काम कर रही है इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। तो कोई भी साथी घबराए नहीं, नेगेटिव बातों में ना आए। कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के सदस्य आपके बीच में आते रहते हैं। कोई भी चीज़ें आपसे छुपी हुई नहीं है, आप किसी से भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है तो। CAWS का नाम है पारदर्शिता। जो भी चीज़ होगी वो आपके सामने होगी, आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। जिस दिन CAWS का गठन हुआ था इसी बात पे हुआ था, अभी किसी के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए। उसी कदम पर चलते हुए लगभग 3 साल हुए हैं और आज ये जन सैलाब हमारे साथ अपने साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। तो यह सिर्फ विश्वास की वजह से खड़ा है। साथियों, पहली मांग है 35,400। जिस दिन 35,400 मिल जाएगा उस लिस्ट में 15-20 मांगे और भी दिमाग में हैं, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जो शोषण पिछले 45-46 सालों से हो रहा है वो गंदगी बिल्कुल साफ करनी है। अपना जो क्लैरिकल कैडर है इसकी भी फंक्शनिंग इतनी स्मूथ कर देनी है कि लोग जैसे 1957-58 से जो 1986 का जो पीरियड था उसमें JBT की नौकरी छोड़ के कलरक लगना पसंद करते थे, वो ही दौर वापस लेके आना है। बस आप लोगों ने जैसे इस मुहिम में साथ दे रहे हो इसी तरह साथ देते रहना है। जो एक गंगा जल फिल्म का डायलॉग है, सब पवित्र कर देंगे। तो क्लैरिकल कैडर में जो भी चीज़ है, जो भी खामियां हैं वो सारी साफ कर देंगे और इस नौकरी इतनी आसान हो जाएगी कि सभी सोचेंगे भी हम भी कलरक लग जाएंगे। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम भी लंच के टाइम में आए, आप भी सोच रहे होगे भी गलत टाइम में आ गए, क्योंकि रास्ते में ऐसा है थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, आप इतने जोश जज्बे के साथ बैठे हैं, इसी प्रकार साथ निभाएं। हम पूर्णतः जीत के घर जाएंगे, 1% भी डाउट नहीं है। अपनी मांग 200% पूरी होगी। जैसे विकास भाई ने बताया 2-3 चीज़ें और भी है। मैं भी एजुकेशन से हूँ तो एजुकेशन वालों का दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। जो चीज़ें 25 साल बाद अपने को मिलनी है उस चीज़ के लिए अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम भी लगता है इन चीज़ों में। बहुत से डिपार्टमेंट और भी है, सबकी फंक्शनिंग पता नहीं है, पर ACP वाला जो चीज़ है वो सबको दर्द देती है। ये चीज़ पहला 35,400 है, बाकी चीज़ें बाद में आएगी। 35,400 लेके जाएंगे, हर हाल में लेके जाएंगे। तो साथियों, 2 नारों के साथ मेरा सहयोग करेंगे, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, 35,400 लेकर रहेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।